रोष चल रहा है कि चिराग दिल्ली के सतपुड़ा ग्राउंड पर जो हमारे बिहार के और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचली भाई अपनी छठ पूजा विधि विधान से मनाते थे, इस बार उनको पिछले सालों की तरह सारी की सारी परमिशनें मिली। दिल्ली सरकार जो 1000 के करीब घाट हर साल बनाती है, उन घाटों की लिस्ट में, उन छठ घाटों की लिस्ट में इसका नाम है। विश्वजीत जी बिहार से आते हैं, नालंदा से हैं। ये और इनकी समिति, छठ पूजा समिति जो है, इस छठ पूजा को पिछले 8 सालों से करा रही है। आप तमाम लोगों से, आसपास से आप कैमरा लेके जाइए, आप पता करिए आसपास के जितने पूर्वांचली हैं, आसपास के हर आदमी बता देगा कि सतपुड़ा ग्राउंड पे विश्वजीत और इनकी छठ पूजा समिति हमारे पूर्वांचल भाइयों के लिए बड़े विधि विधान से ये छठ पूजा मना रही थी। ये दिल्ली सरकार के डिविजनल मजिस्ट्रेट साउथ का ऑर्डर है। इसके अंदर सीरियल नंबर 32 पे छठ पूजा चिराग दिल्ली विश्वजीत, इनका नाम और इनके फ़ोन नंबर के साथ इस लिस्ट में इनका नाम अंकित है। और यही पिछले 8 सालों से इसी तरीके से छठ पूजा की परमिशनें मिलती हैं। इसी तरीके से इनको दिल्ली सरकार मदद करती थी कि ये अपनी छठ पूजा मनाएं। इस बार इन्हें नहीं मनाए दी जा रही। मैं हैरान हूँ। इसके अंदर बहुत राजनीति हुई। कल बांसुरी स्वराज जी भी इसके ऊपर बड़ा खुल के बोली। मुझे लोग पहले से कह रहे थे कि जो सारा का सारा षड्यंत्र है, जो इनको भारतीय जनता पार्टी शासित डीडीए द्वारा रोका जा रहा है, इसके पीछे बांसुरी स्वराज है। मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने बोला कि अभी अभी राजनीति के अंदर आई हैं, उनकी माँ का जो राजनीति में रही एक बहुत बड़ा स्थान था। अक्रॉस पार्टी उनका प्रेम हुआ करता था। मैंने ये नहीं सोचा कि ये अभी आई अपनी मदर के नाम पे, एक एक भाषण में इन्होंने अपनी माता जी का नाम लिया, उसके नाम पे, परिवारवाद के नाम पे इनको लोगों ने वोट दिया कि चलिए सुषमा जी की बेटी हैं। मगर उनके नाम पे वोट लेने के बाद इस तरीके का छल कपट करना, पीछे से षड्यंत्र करना, ये उनके परिवार को शोभा नहीं देता, सुषमा स्वराज जी के नाम को शोभा नहीं देता। मैं ये कहना चाहता हूँ। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर दुखी हैं। विश्वास योग्य नहीं था। मगर मुझे भारतीय जनता पार्टी के ही इनके एक नेता ने मुझे ये फोटो भेजी कि जो लोग वहाँ पे छठ पूजा को रोकने का काम कर रहे हैं, ये सूरज चौहान है और ये एक महिला है, मिसेस इनकी मित्र हैं गुप्ता, फर्स्ट नेम मेरे ध्यान में नहीं, क्या नाम है, रागिनी गुप्ता नाम है इनका। ये दोनों की फोटो ये जो बांसुरी स्वराज जी के साथ देखी गई। और फिर जब मैंने ट्वीट पे इनको कहा कि आप ही षड्यंत्र के पीछे हैं, तो इनकी पोल खुल गई। फिर ये खुल के सामने आ गई और फिर इन्होंने ये ट्वीट किया कि भाई ये सारे जो हैं लोग मेरे पास आए थे छठ पूजा के लिए। अब ये फोटो जो है, ये आप लोगों को मैं ट्वीट भी कर दूंगा, आपसे व्हाट्सएप पे शेयर कर लूंगा। आप लोग अपनी तरफ से, मेरी मत मानिए, अपनी तरफ से इनके बारे में पता लगा लीजिए। ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इनमें कोई भी पूर्वांचली नहीं है, कोई भी पूर्वांचली नहीं है। तो एक पूर्वांचली को आपने उसके छठ घाट से निकाल दिया और बहाना उन लोगों का बना रहे हैं जो आपके कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। एक एक का नाम जानता हूं मैं, एक एक का नाम जानता हूं। इधर से शुरू करूंगा। यही है कि फिर ये बहुत बड़े बन जाएंगे, इनका नाम मैं ले दूंगा तो। मगर आप वहां पे घुमाएंगे ग्रेटर कैलाश विधानसभा में, एक एक आदमी इनका नाम जानता है। अरे कोई भी तो पूर्वांचली नहीं है इनके अंदर। और बांसुरी स्वराज जी इधर उधर की बातें कर रही हैं।
ये सनातनी है, ये सनातनी नहीं है। अरे आप ये सर्टिफिकेट मत बांटिए। आप सनातनी हैं, आप तो हिंदू हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात कर रहा हूं जो किसी भी हिंदू के लिए बड़ी आसान है। यह श्रीमद् भागवत गीता है। बांसुरी स्वराज जी इस भगवत गीता के ऊपर हाथ रख के ये शपथ खा जाएं कि ये विश्वजीत और इनकी समिति वहां पर वर्षों से छठ पूजा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो ये कसम खा जाएं, हम इस मुद्दे को ही छोड़ देंगे, हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे कभी। मगर आइए, तो जब से मैंने कहा, कई भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उनको लग रहा था कि हम ही कोई झगड़ा कर रहे हैं भाई, क्योंकि झूठ बोलने में ये लोग बहुत माहिर हैं। जब से ये बात मैंने वीडियो पे कही है और बांसुरी स्वराज जी को टैग करके ट्वीट किया कि बांसुरी जी खाइए शपथ भगवत गीता की, मेरे पास अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फोन आ रहा है, छोटे छोटे नेताओं का, कह रहे भाई ये तो बड़ी झूठी है। अरे आप हिंदू हो, खाओ ना कसम, क्या दिक्कत है आपको? भगवत गीता नहीं है तो हम भेज देंगे आपके पास। ये झूठ इनका बेनकाब हो गया। मगर हमें इस झूठ को बेनकाब करने से कोई फायदा नहीं हुआ। हमारी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि ये हमारे पूर्वांचली भाई बहन हैं, इनको आप छठ पूजा मनाने दीजिए। इसके अंदर आप अपने राजनीतिक षड्यंत्रों को मत घुसाइए, इनको करने दीजिए। हम नहीं जाएंगे, मैं वादा कर रहा हूं, हम नहीं जाएंगे वहां पे पूजा में। आपको यही डर है ना कि सौरभ भारद्वाज वहां पे आ जाएगा। मैं वादा कर रहा हूं कि सौरभ भारद्वाज वहां नहीं जाएगा, ना ही मेरी पार्टी का कोई पार्षद जाएगा, ना ही हमारे जोन का चेयरमैन जाएगा, हमारा कोई नहीं जाएगा। अरे इन लोगों को करने दीजिए, ये बहुत गलत है। एक बार मैं कहूंगा कि ये लोग जो है अपनी बात करें। देखिए बहुत दूर से ये लोग बेचारे अपनी रोजी रोटी कमाने अपने देश में आए हुए हैं, इनके साथ ये काम करना ठीक नहीं है। विश्वजीत जी हैं, ये बोलेंगे। छठी मैया की जय। पिछले 8 सालों से हम लोग सारे पूर्वांचल के लोग मिलके, हमारे कई साथी हैं जो वहाँ पे छठ घाट में पूजा कर रहे हैं, और विधिवत तरीके से, क्योंकि हमें पता है छठ पूजा कितना शुद्धता का, स्वच्छता का त्यौहार है। और 3 दिन इसमें 3 दिन व्रत रख के और वहाँ पे घाट पे अर्घ देते हैं जाके। तो हमें पता है कितना ये शुद्धता का त्यौहार है। पहले हम लोग गांव जाया करते थे और सबको पता है गांव की हालत जाने में क्या है। ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहा है। 3-4 महीने पहले जिस दिन टिकट खुलता है उसी दिन बुक हो जाते हैं, वेटिंग में चला जाता है। अगर वहाँ कैसे भी चले जाओ, वापस आने के लिए टिकट नहीं मिलता। और कुछ लोगों के पास जिनके पास साधन है वो चले भी जाते हैं, लेकिन जो कम कमाने वाले, जो मजदूर तबके के लोग हैं, जिनको छुट्टी भी कम मिलता है, हम लोग सब मिलके यहाँ पे पूजा कर रहे थे कि भाई यहाँ पे ठीक है, सरकार हमारी मदद कर रही है, और हम लोग मिलके उसमें पूजा कर रहे थे। इस साल पिछले 8 साल से डीएम साहब का मीटिंग होता है, लिस्ट निकलती है, उसमें हमारा नाम रहता है, समिति का नाम रहता है, और हम लोग मिलके पूजा कर रहे थे। इस बार हमें पूजा से मना कर दिया गया। 2 बार हमारे जेसीबी वहाँ पे आई, वो मना कर दिया। डीडीए के गार्ड ने बोला जी मना कर रखा है, डीडीए वालों ने यहाँ पे आपको नहीं छठ घाट बनानी है। आखिरी दिन हम लोग जब गए कि भाई अब पूजा नज़दीक आ रहा है, क्योंकि कल से हमारे व्रत चालू हो जाएंगे, और आज 2 दिन पहले जब गए वो मना कर दिए। वहाँ पे फिर कुछ लोग वहाँ पे आए चल के, और पुलिस वालों को लेके आए कि भाई तुम यहाँ पे पूजा नहीं कर सकते, बाहर निकलो। बहुत देर हम लोग वहाँ पे बैठे, उसके बाद उठा के हमें बाहर कर दिया गया। अब हम सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें पूजा के लिए क्यों मना किया जा रहा है। और वो लोग मना कर रहे हैं जिनको छठ पूजा का छ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता उनको। 3 दिन से हमारी माताएं बहनें सब परेशान है। मुझे फ़ोन आ रहा है। अब मैं जब आ रहा था सुबह से सब परेशान थे कि भाई कल से हमारा त्यौहार है, हम क्या करेंगे, कैसे छठ करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ चल के आए कि मुझे जहाँ चलना है, जिनसे मिलना है, जिधर पैर पकड़ने हम करेंगे छठ पूजा, तो हमें करने दो। हम गांव भी नहीं गए, अब यहाँ पे हमारा पूजा कैसे होगा? क्या गलती है हम लोगों का? यहाँ पे पूजा कर रहे थे और उस पूजे से बाहर निकाल के हमें फेंक दिया गया है। पूजा करने नहीं दिया जा रहा है, अब जाएं कहाँ?
किसके साथ अब हम पूजा मनाए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सारी हमारे माँ बहन साथ में आई है, वो लोग पूजा करने के लिए बेचैन है। कल से पूजा चालू होगा, छठ घाट बन नहीं पा रहा है। उल्टा वो कह रहे हैं कि आप लोग हमें पुलिस वाले मार के भगा रहे हैं, वो घाट बना रहे हैं, घाट देखने के लिए नहीं हमें दिया जा रहा है। कह रहे नहीं आप लोग भागो। मैं उनसे भी पूछा कि भाई ये कौन है जो बना रहे हैं, हमारा पूजा है। अब क्या करें, हमें नहीं समझ में आ रहा है सर। अब इसका तो रास्ता निकाला जाए सर, पूजा तो हमें करना है, पूजा कैसे करें। ये डीडीए आके कभी भी आज तक ऐसा कोई परमिशन का हमें कुछ का जरूरत नहीं। डीडीए हमें डीएम साहब हमें आके डीएम साहब छठ घाट बनवाते थे और हम छठ पूजा करते थे। कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं, और सीधा मना कर दिया गया जी आप छठ घाट यहाँ पे नहीं बनाओगे। हमारे कुछ माताएं आई हैं साथ में जो छठ पूजा करते हैं, इनसे भी आप सुनिए। हम 8 साल से यहीं हम दिल्ली में हम मनाते हैं, बाले बच्चे मिलके हम सब मिलके मनाते हैं यहाँ पे। हमारे टिकट नहीं मिलता है, हमें भीड़ भट्टा में जाने के लिए कुछ घटना हो जाता है, इसके मारे हम लोग नहीं जा पाते हैं। और जब भी हम लोग का होता है, जब त्यौहार में 8 साल से मैं यहाँ खुद हम लोग त्यौहार खुद करते हैं। 3 दिन के उपवास रहते हैं हम लोग, जाकर हम लोग पूजा करते हैं। अभी कल हम लोग गए हैं, अंदर नहीं घुसने, जबरदस्त अंदर घुस भी गए तो सारे पुलिस वाला खींच कर, लेडीज पुलिस जेंट्स पुलिस सब खींच कर पूरे हाथ को रगड़ कर धर दिया है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाए। अभी 2 दिन के बचे, 3 दिन के त्यौहार बचे, कैसे हम लोग जाएंगे अब बिहार। ये तो चाहता है बीजेपी वाला जो कैसे भी यहाँ से बिहारी सब भाग जाए। कहाँ हम बिहार का कहाँ जाए, हमें कमाने खाने के लिए हम लोग आए हैं विदेश में, यहाँ दिल्ली में आए। अब दिल्ली से हम लोग का भगाने चाहते हैं, क्या करें हम लोग, कहाँ जाए हम लोग। और उल्टे बदनाम कर रहे हैं कि जो हमारी सब पार्टी मिलकर आया है हमारी मारने के लिए आए, हम ही लोग का बदनाम कर रहे हैं। 2 दिन के अंदर में हम कहाँ जाएंगे हम लोग। हमारी कहीं से हमारा उपास करने गए, हमारा बीजेपी वाला करे, हमारी कहीं हमारी घाट दे दें, हम करें हम पूजा हमारी जैसे वो कर रहे हैं। कहाँ जहाँ घाट होना था वहाँ वो झूला लगा लिया, लेकिन झूला की जरूरत है कि घाट की जरूरत है। अभी छठ पूजा की ज़्यादा जरूरत है। अब हम लोग कहाँ जाए हम लोग। ये व्रत रखते हैं और खुद व्रती हैं और उनको मार के भगाया गया। आप देख सकते हो निशान, आप निशान देखिए, ये देखिए, इस पे नाखून गड़ा के वो लेडीज पुलिस थी जो मार रही थी, उनको भगा रही थी। फिर हम लोग वहाँ से साइड करवाए। हम लोग का जहाँ हक है वहाँ हम लोग को कम से कम तो छठ करने दो। हम लोग का घर तो नहीं बनाने आ रहे। हमारे 2 दिन का त्यौहार है, हमारे 2 दिन का त्यौहार हम लोग का होने दो। शाम सुबह का हमारी त्यौहार है, हमारी सबसे धूमधाम के हमारी छठ पूजा होती है। नहीं हाथ में पैसा किसी से कर्जा ब्याम काट के हम लोग पूजा, हम छठी मैया का हम लोग पूजा करते हैं। बहुत विधि विधान से हम पूजा करते हैं, बहुत दुखी से हम पूजा करते, कितनों परेशानी रहेंगे फिर भी हम लोग उनके छठ करते ही रहते हैं। हम लोग छोड़ते नहीं हैं त्यौहार। बीमार रहेंगे फिर भी दवाई खा कर, नहीं दवाई खा पाती हूँ फिर भी हम लोग खड़ा होते हैं जरूर उनके। मगर अभी हमारे बीजेपी वाला हम लोग का करने नहीं दे रहे हैं। सफाई कहते हैं कि नहीं है तुम्हारे यहाँ पर कुछ नहीं है, तुम लोग ऐसे हम लोग का घर निकाल रहे हैं, उसमें से खिंच के निकाले हम लोग का। कहाँ जाए हम लोग, कहाँ जाएंगे। अब 2 दिन के अंदर में कहाँ हम लोग जाएंगे। ये सुलांत हमारे कौन देगा। मीडिया वाले हमारे बताएंगे नहीं कि जो हाँ ये गलत कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, बीजेपी वाला का नाम लेंगे कि नहीं लेंगे। ये बहुत दुखी दे रही है हम लोग के। 2 दिन का त्यौहार हम लोग का नहीं करने दे रहे, कहाँ जाके हम लोग त्यौहार करेंगे। एक बार आप बोलो, फिर आंटी आप बताना। आप कुर्सी के पास ले लो, या एक काम करो, आप यहाँ पे आओ। आप यहाँ आ जाओ, ये यहाँ आप यहाँ अगले पे चले जाना, ये वहाँ आप नेक्स्ट में चले जाओ। आप इस पे छठी मैया की जय हो। हम लोग पिछले 8 साल से छठ पूजा करते आ रहे हैं चिराग दिल्ली में। कभी ऐसा नहीं हुआ, ये पहली बार ऐसा हो रहा है जो हमें छठ पूजा करने के लिए मना किया जा रहा है। और बहुत पुलिस, बहुत लोगों से हम लोगों की धक्का धुक्की भी हुई। 3 दिन से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें छठ पूजा करने ही जाए, पर हमें छठ पूजा नहीं करने जा रहा। हम सब आपसे निवेदन करते हैं कि हमें छठ पूजा
के लिए जगह मिले, हमें हमारा घाट चाहिए। हमें वहाँ झूला मेला की ज़रूरत नहीं है, हमें घाट की ज़रूरत है। जो हमारा परंपरा आया है छठ पूजा, आप लोग भी जानते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा छठ पूजा होता है और इसे गवर्नमेंट भी छुट्टी देते हैं, इसके लिए कुछ नहीं है। और हम सबसे आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हमें घाट के लिए कर दिया जाए कि हम पूजा कर सके वहाँ पर। बाकी ये इन लोगों की क्या है राजनीति, क्या नहीं है, हमें नहीं पता। हम पिछले 8 साल से छठ पूजा हमारे बहुत अच्छा रहा। हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग इतने जहाज़ का, प्लेन का टिकट नहीं करा सकते। ट्रेन में आप लोग जानते हो कि ट्रेन का टिकट नहीं मिलती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएंगे। जमुना जी भी नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। यहाँ सबके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ 300 लोग हैं हमारे कैब में जो छठ पूजा करते हैं। हम सब आप लोगों से यही चाहते हैं कि हमारा छठ पूजा करनी जाए और कोई इस पर वादा ना किया जाए। नमस्ते, मैं प्रेमलता मेरा नाम है। हम भी कल वहाँ पे गए थे छठ पूजा की जगह, तो उन लोगों ने क्या करा, हमें धक्के मारे और डंडे से मारे थे। और जो पुलिस, दिल्ली पुलिस है, वो इतनी गंदी गाली